हेलो। हाँ सर, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम। जी सर, मैं वाराणसी जोन के मुगल सराय रीजन से नौशाद अहमद बोल रहा हूँ। बोलिए सर। सर, सुनने में आ रहा है इसकी संस्था जो है कि नहीं कोऑपरेटिव बैंक बन के आ रही है। क्या ये मतलब खबर सही है? देखिए सर, खबरों के चक्कर में तो मत रहिए। जी जब जब सरकार साइलेंट है, न्यायपालिका साइलेंट है जी और जी। प्रबंधन भी साइलेंट है, तो कोई न कोई साइलेंट के पीछे राज तो छिपा हुआ है बिल्कुल और सर। वो जरूर सामने आएगा। हाँ तो सर। प्रबंधन ही जब नहीं बता रहा, सरकार नहीं बोल रही, केवल एक बात बोल रही है सरकार कि सारा की एक एक पाई चुकाई जाएगी। मिलेगी, जी हाँ, जी। एक भी निवेशक नहीं छूटेगा और ब्याज हाँ सहित भुगतान मिलेगा। इस बात हाँ। को पकड़ लीजिए और हाँ इसी बात को जमाकर्ताओं को बताइए। जी सर, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद सर। रही बात रोजगार की, हम्म, नो जोन में रोजगार इसी सरकार का, जी। इसी रेगुलेटर का हमारे हाँ को दिया हुआ है। ठीक है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है क्योंकि भुगतान की प्रॉब्लम है। जी। शेष जोन, नो जोन के अलावा वहां आपको संस्था के द्वारा जी वर्तमान सर। में जीवन यापन करने के लिए रेंट्स और विंड्स, जी सर। रेंटल और विंड्स दो हाँ योजनाएं ऑल इंडिया स्तर पर लागू है। हाँ अर्थात रोजगार की भी कुछ व्यवस्था है। और हाँ। रही बात आपकी दूसरी मेजर प्रॉब्लम है, उसके लिए सरकार बोल चुकी है, केवल समय नहीं निर्धारित है। बाकी जी। इतना तो सरकार बोल चुकी है कि हाँ, सारा की एक एक पाई मिलेगी। दी जाएगी, केंद्र सरकार। हाँ, उस पे काम चल रहा है हाँ, ना और सर? केंद्र सरकार ज्यादा दिन नहीं है आपके बीच में आने वाली है हाँ और बीच में आएगी तो इस बात को सरकार भी जानती है कि देश की 70 करोड़ आबादी के बीच में यदि वोट लेने के लिए जाएंगे तो वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे सारा के भुगतान का क्या हुआ। उस विषय में सरकार काम कर रही है। आप लोगों की चिंता सरकार को है। बिल्कुल सर। दूसरी प्रॉब्लम है पोर्टल की। हाँ पोर्टल को लेकर के कार्यकर्ता बहुत भुगतान से परेशान नहीं है, रोजगार से परेशान नहीं है, लेकिन ओके सर। पोर्टल से बहुत ज्यादा परेशान है। मैं देख हाँ रहा हूं 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप तो स्पेशल पोर्टल समाधान के बनाए हुए हैं। उनमें कार्यकर्ता किस तरह से प्रताड़ित है, किस तरह से परेशान है पोर्टल को लेकर के, जी सर। पुराने पोर्टल को लेकर के, नए पोर्टल को लेकर के, मेंबरशिप को लेकर के, मास्टर फोरम को लेकर के, इन सब हाँ चीजों को डिलीट मारे दिमाग में से। जी। सर, मेरी काफी पार्टियों ने क्लेम ही नहीं किया और हाँ किसी का भी भुगतान नहीं आया, लेकिन मेरे को एक भी जमाकर्ता नहीं बोलता है क्योंकि जमाकर्ताओं को हमने समझा दिया है कि गेंद सरकार के पाले में है और हाँ समाधान सरकार और न्यायपालिका ही कर सकती है। हाँ। सारा इंडिया को यदि जिम्मेदारी दे दी जाए तो सारा इंडिया तो इस समाधान, इस देशव्यापी समस्या का ज्यादा तो नहीं, 3 महीने में इसका 0% में इस समस्या को ला करके छोड़ सकती है। लेकिन बिल्कुल। वर्तमान में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम हाँ। वर्तमान में केवल तमाशा देख रहे हैं। हमारे पास चल और अचल संपत्तियों का अकूत भंडार हम्म। आज भी, बर्दवादी के बाद भी, सारा श्री जी के निधन के बाद भी आप जी। सीना तान के कह सकते हो हमारे पास देनदारियों से कई गुना संपत्तियां हैं, संपत्तियां कई हाँ। गुना। जी जी। इसलिए, और सब संपत्तियों का मालिक पूरा देश है, सारा इंडिया। लेकिन अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसी हाँ बात को जमाकर्ता जानता है मेरे राजस्थान का कि सारा इंडिया भुगतान देना चाहती है, दरवाजा खोल करके बैठी हुई है। कार्यकर्ता का मान सम्मान गया, रोजगार गया, भुगतान गया, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता मैदान में है और संघर्ष कर रहा है। और संस्था देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए बराबर सरकार और न्यायपालिका से लड़ाई लड़ रही है, न्याय की लड़ाई लड़ रही है। और ये मिशन जब तक जारी रहेगा जब तक आपको रोजगार, आपका भुगतान क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप चिंता मत करिए पोर्टल जी को सर। लेकर के। हाँ, हाँ इतना जरूर है, सरकार क्लेम करवा रही है, क्लेम सबके करवा दीजिए। हाँ पैसा मिले नहीं हाँ। मिले ये हमारे वर्कर का काम नहीं है, नहीं है हाँ। ये सरकार का काम है, न्यायपालिका का काम है और प्रबंधन का काम है। जी। सबसे ये ज्यादा जोर इस समय आप लगाइए मेंबरशिप को लेकर के। ठीक है। मेंबरशिप आप
अब आपको मैं बता रहा हूं, कई कार्यकर्ता ये कहते हैं संस्था है ही नहीं, अधिकारी मोबाइल नहीं उठाते हैं। सर, मोबाइल करने की जरूरत क्या है? मैं तो आज तक किसी को मोबाइल नहीं करता हूं। आप लोगों को रात्रिकालीन मंच चलते हैं मोटिवेशन के लिए। अगर रणभूमि में काम करना चाहते हो तो मेल ग्रुप है, ट्विट ग्रुप है, मोटिवेशनल सैकड़ों ग्रुप है। और पोर्टल के अंदर सर अमित सैन सहारनपुर यूपी से पूरी टीम है पोर्टल की, और ऑफिस वर्कर है वो। 35 लाख रुपए अपने जमाकर्ताओं को दिलवा चुके हैं, और प्रतिदिन उनके एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 जमाकर्ताओं का प्रतिदिन भुगतान आ रहा है। वो पोर्टल की सेवाएं दे रहे हैं आपको पोर्टल ग्रुप के अंदर। अमित सैन सर सहारनपुर से, उनका फायदा उठाइए सर। जी सर। प्रयागराज से प्रकाश राजपूत बॉम्बे साइबर विशेषज्ञ है, सब पोर्टल ग्रुप में जुड़े हुए हैं। दिन रात वो भी अपनी समस्याओं का निराकरण करने में लगे हुए हैं। आप लोगों के लिए वो त्याग बलिदान का काम कर रहे हैं। महेश चौपाल समस्तीपुर से, ये सब साइबर विशेषज्ञ हैं। मेंबरशिप पर ध्यान दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आज सुबह से मेरे पास हमारे बस्ती सेक्टर के सेक्टर प्रबंधक संजीव कुमार श्रीवास्तव जी का व्हाट्सएप ग्रुप आ गया, व्हाट्सएप आ गया। किस लिए? मेंबरशिप अपलोड करने के लिए। उसके थोड़ी देर बाद में हमारे कार्यालय के गौरी शंकर जी मीना, उनका मोबाइल आ गया कि राजेंद्र जी, आप अपनी टीम के सब कार्यकर्ताओं को बताइए कि ब्रांच में मेंबरशिप किनकी आवश्यकता है, उनकी सूची आई हुई है। वो सूची आकर के कार्यालय से कार्यकर्ता ले लें, और जिस कार्यकर्ता की मेंबरशिप का, स्टार का हो या जो भी सोसाइटी है आपकी, 3-4 तरह की हमारे सोसाइटी में हम काम करते थे, जिस सोसाइटी का भी आपका लिस्ट में नाम है, उसका कार्यालय से फॉर्म दिया जा रहा है मेंबरशिप का, और उसको भर के साइन करवा करके पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो सब करवा करके कंप्लीट एंट्री करके वापस कार्यालय में दे दीजिए, ताकि उनको डाउनलोड किया जा सके, और उसके चंद दिनों बाद में खातेदार के पैसे आ जाएंगे। प्रबंधन बहुत चिंता कर रहा है इस बात की। सर, चारों तरफ पूरे देश में जाबाज योद्धाओं को तैनात किया जा रहा है, चाहे प्रयागराज हो, भोपाल हो, नई दिल्ली हो, आपके कानपुर जोन में भी नई नियुक्ति हुई है। प्रबंधन मुख्यालय अब फील्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं तक पकड़ बना रहा है। मुझे मालूम है आप लोग परेशान हो, अधिकारी मोबाइल नहीं उठाते हैं, ज्यादातर कार्यालय बंद है। अब आप मेंबरशिप की लिस्ट कहां से लो, कहां अपलोड कराए? लेकिन आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं। झांसी रीजन के रीजनल मैनेजर महोदय से मेरी बात हुई थी एक दिन। उन्होंने बताया था कि हमारे रीजन के कार्यकर्ता है, उन्होंने नाम भी दिया था मुझे, मोबाइल नंबर भी दिया था कि इस कार्यकर्ता के पास में लिस्ट है, इनके पास में मेंबरशिप का फॉर्म है, वो कार्यकर्ता उनसे ले ले और भर के वापस उन्हीं को दे दे, वहां से वो हमारे पास पहुंच जाएंगे और हम उनको अपलोड कर देंगे। मुख्यालय पूरी ताकत लगा रहा है। अगर आपका कार्यालय बंद है, पूरी कार्यालय की जिम्मेदारी आपके मोबाइल पर दी जा रही है, कार्यकर्ता को दी जा रही है, आपको खुद को पावर दिया जा रहा है। आप खुद मेंबरशिप डाउनलोड कर सकते हो, जो काम आप ऑफिस में कर सकते हो वो अपने घर से भी बैठ के कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि प्रबंधन एक्टिव है, हमारे अधिकारी एक्टिव है। मैं बता रहा हूं, अभी तीसरा मैसेज और आ गया हमारे सेक्टर मैनेजर साहब का, फिर तीसरा व्हाट्सएप आ गया मेरे पास कि राजेंद्र जी, आपके सारे कार्यकर्ताओं को मोबाइल करिए, उनको बताइए कि ब्रांच में जाइए, वहां से लिस्ट लीजिए और मेंबरशिप के फॉर्म लीजिए और उनको भर के दे दीजिए, चंद दिनों में उनका खाते में पैसा आ जाएगा और एक माहौल बन जाएगा। बाकी जब तक पोर्टल है, जब तक आपको इस पे काम करना है। मेंबरशिप को प्रायोरिटी दीजिए सर। हाँ ठीक है सर। ये सर क्योंकि ये मूल डॉक्यूमेंट्स है, सोसाइटी का मेंबर बनने का फार्म है, ऐसे मान लीजिए शेयर होल्डर का ये फार्म है, तो ये मूल डॉक्यूमेंट्स है, इसका जरूरी है। पहले कुछ कमियां रहती थी, हमें क्या पता था कि आगे इस तरह से जुडिशरी पेमेंट होगा, इस तरह से सरकार आएगी। अब सारी चीजें स्कैन हो रही है, कर रहा है प्रबंधन, लगातार इस काम में काम कर रहा है। हाँ, न्यायालय की जगह न्यायालय से बात की लड़ाई लड़ी जा रही है।
सरकार से कोई बातचीत करनी होती है तो सरकार से बातचीत कर रहे हैं। और अब तो 3 in 1 है, ऐसी मान लीजिए। सरकार भी ये चाहती है कि जमाकर्ताओं का भुगतान मिले, न्यायपालिका भी ये चाहती है जमाकर्ताओं का भुगतान मिले, और प्रबंधन भी ये चाहता है जमाकर्ताओं का भुगतान मिले। समस्या कुछ भी नहीं है, समस्या प्रायोजित है। केवल एक इतनी सी समस्या है कि सरकार और न्यायपालिका को सारा इंडिया परिवार को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। बस समस्या का समाधान हो गया। हमारी चल और अचल संपत्ति हमें दे दीजिए, हमारा रोजगार चालू कर दीजिए। अरे हम तो स्टाम्प लिख के दे सकते हैं कि 3 महीने में कंप्लीट पाई चुका देंगे, लेकिन हमें जिम्मेदारी दे दो जी। हमारे पास कमी नहीं है सर। एक संपत्ति भी आपकी देनदारियों से 4 गुना है उसकी कॉस्ट, एम्बे वैली जी। और हिंदुस्तान का ऐसा कोई मेट्रो सिटी नहीं है जहां सारा इंडिया की प्रॉपर्टी नहीं हो। बड़े बड़े शहरों के अंदर है 100 एकड़, 200 एकड़, 217 शहर बनाने वाले थे हम। तो जमीन संपत्तियों की कमी नहीं है, चल अचल संपत्ति की कमी नहीं है। बर्बाद हो गए, लेकिन बर्बाद होने के बाद भी सारा श्री जी क्या ले गए? सारा श्री जी खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए, और पूरी सब कुछ आपको दे करके चले। क्या उन्होंने जीवन का आनंद लिया? कौन सा उन्होंने सारा आपके स्टार होटल है या एम्बे वैली है, सब कुछ वो जमाकर्ताओं को दे करके गए हैं, एक प्लेटफॉर्म दे के गए हैं। आज वो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो जमाकर्ताओं का पैसा था उसको कितना उन्होंने सुरक्षित तरीके से चल अचल संपत्तियों में निवेश किया था। तो आज आप सीना तान के कह सकते हो कि हमारे पास 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, संपत्तियों का अकूत भंडार है। हम अगर भुगतान नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ प्रायोजित कारणों से नहीं दे पा रहे हैं। बाकी अगर हमें जिम्मेदारी दे दी जाए, अब तक तो पोर्टल की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन पोर्टल भी क्यों आया? पोर्टल सरकार जानबूझ के पोर्टल नहीं लाई है। बिल्ली को दूध की रखवाली की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। कुछ दुर्भाग्य से हमारे ही कार्यकर्ता कुछ जमाकर्ताओं को बरगला करके देशव्यापी एक माहौल खराब कर दिया। लाखों शिकायतें हो गई, आज तक आरोप नहीं लगा सारा इंडिया के ऊपर जी। हाँ, लाखों शिकायतें हुई, कंज्यूमर कोर्ट हुए, हाई कोर्ट हुए, कार्यालयों को बर्बाद हुए, कार्यालय बंद हुए, अधिकारियों के साथ गलत व्यवहार हुआ, वर्कर का दुश्मन बन गया, आपस में एक दूसरे का गैप हो गया, उसके कारण ये स्थिति पैदा हो गई जी। अन्यथा पोर्टल इसीलिए आया था। और पोर्टल से ठीक है आपको पेमेंट नहीं मिला, लेकिन पोर्टल से जमाकर्ता तो मिल गए। हाँ, जमाकर्ता तो मिल गए, देनदारियां मिल गई, ये बहुत कुछ मिल गया। पोर्टल से आपको न्याय मिलेगा, और अंततः गत्वा काउंटर से भुगतान तो होगा ही जी। हाँ सर, ये पूछ रहे थे कि मैच्योरिटी जो है कि नहीं, जो हो गया है उसी का तो पोर्टल पे लोड करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, 31/3/2023 तक का पोर्टल पर क्लेम करना है, जबकि मैच्योरिटी उसके बाद की भी हो चुकी। हाँ, लेकिन उसको नहीं की भी हो चुकी, 25 में भी है, 26 में भी है। इसका मतलब शेष भुगतान शायद पोर्टल से नहीं होंगे, ऑफिस से होगा। जिंदगी भर पोर्टल थोड़ी रहेगा, नहीं, जिंदगी भर रिटायर्ड जज महोदय थोड़ी रहेंगे। ये कुछ समय के लिए व्यवस्था दी गई थी, और हम तो चाहते हैं जिंदगी भर भी देश के पूरे बड़े बड़े ऑडिटर्स को बैठा दो, रिटायर्ड जज को बैठा दो, 1 जज नहीं 2 जज बैठा दो, 3 जज बैठा दो, इनको भी हम सैलरी दे देंगे, सरकार की निगरानी में हम भुगतान देंगे, लेकिन जिम्मेदारी हमें दीजिए। आज हमारा जमाकर्ता सर 50-60% जमाकर्ता तो अभी क्लेम ही नहीं किया, क्लेम करना ही नहीं चाहता, 10,000 लेना ही नहीं चाहता, विश्वास ही नहीं है सरकार और न्यायपालिका पर। मुझे गर्व हो रहा है कहते हुए, मेरे खुद के डिपोजिटर है सर, मैं एड्रेस दे सकता हूं, मोबाइल नंबर दे सकता हूं, और 20 लाख का डिपोजिटर है। मैं कई बार कह दिया आप क्लेम कर दो, वो ये कहता है कि मुझे क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे संस्था पर विश्वास है, और एक दिन संस्था से जरूर भुगतान होगा, और मैं संस्था से ही भुगतान लूंगा। मुझे संस्था पर विश्वास है, कई वर्षों से मैं रुका हुआ हूं। इस बात को सरकार भी जानती है कि आज सारा इंडिया के पास में हजारों करोड़ का व्यवसाय भी हो रहा है दूसरी योजनाओं में। रेंटल में पैसा हम लेते हैं, चेक से लेते हैं, और बैंक में ही जाता है, और बैंक में जाने का मतलब सरकार की नजर में है। ये इस बात का संकेत है कि सारा इंडिया का निवेशक आज भी सारा इंडिया परिवार के ऊपर विश्वास कर रहा है जी। 18 लाख रुपए का कलेक्शन है
और हम युद्ध कभी हार ही नहीं सकते। आज सुबह मेरी बात हुई थी, मेरी एक बेटी बराबर है कार्यकर्ता, बेटी जैसा मानता हूं उसको मैं। पता नहीं उसके जीवन में कभी मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। सुभद्रा दास, उनके कोई कार्यालय खुले नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। वो बता रही थी संजय बारी और आशीष पटनायक, अगर ये दो कार्यकर्ता नहीं होते उस क्षेत्र में कई बहनें मारी जाती, कई कार्यकर्ता मारे जाते। बता रही थी कि आज भी हमारी मीटिंग है। आज हमारे पटनायक सर जमाकर्ताओं के बीच में रहते हैं, समझाते हैं, क्लेम करते हैं। मैं बता रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं मैं राजस्थान की धरती से आशीष पटनायक और संजय बारिक, विजय राउत, उस क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। उड़ीसा की टीम को धन्यवाद देता हूं। आज हिंदुस्तान में नंबर 1 ट्विटर योद्धा है उड़ीसा की धरती से। अच्छा एक बात सर, ये हाँ, जिसे छोटे लड़की का जो है कि पैसा जमा किया, जिसे पहले गुड़िया नाम था, हाँ जी, जब बड़ी हो गई तो उसका नाम जो है ना आधार कार्ड में बदल गया, गीता हो गया। आधार में नाम दूसरा है, सर्टिफिकेट में नाम दूसरा है। हाँ, क्लेम करवा दीजिए, ऑब्जेक्शन में आएगा, उसके बाद में रिसबमिशन पोर्टल पर जाना पड़ेगा, वहां एक एफिडेविट लगेगा। अच्छा ठीक। एफिडेविट की कंप्लीट एंट्री और वो प्रारूप सहकारिता विभाग के द्वारा ही दिया गया है। कम से कम ये 2 काम तो हम करवा ही सकते हैं। नाम डिफरेंट का और मेंबरशिप का। जी सर। इसके बाद में फिर आता है हमारी योजनाओं के फार्म। लेकिन जो कर सकते हो वो करिए, बाकी टेंशन मत करिए। ठीक है सर, टेंशन मत करिए, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम जिंदा हैं, जिस दिन सोच लेंगे उस दिन 1 घंटे के अंदर पेमेंट का रास्ता तैयार कर सकते हैं। इतनी भी ताकत है सारा इंडिया परिवार। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन हम देश के कानून पर विश्वास करते हैं। आज हमारे साराश्री जी चाहते 1 घंटे में न्याय ले सकते थे, 1 घंटे का अल्टीमेटम देके हिंदुस्तान को चारों दिशाओं से ठप कर सकते थे वो। लेकिन वो अपनी ताकत का दुरुपयोग उन्होंने नहीं किया। वो न्यायपालिका और सरकार पर विश्वास करते हैं और हम भी न्यायपालिका और सरकार पर विश्वास कर रहे हैं। और मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं जमाकर्ताओं को। अभी दिल्ली में आंदोलन हुआ था, केवल यूट्यूबर थे और लेटर पैड की कार्यकारिणी थी, इसके अलावा कोई कुछ नहीं थे। 10-20 जमाकर्ता, कुछ कार्यकर्ता भ्रमित होकर के चले गए। बाकी दिल्ली के अंदर लाखों जमाकर्ता हैं, अगर आना चाहते तो वो आ सकते थे। लेकिन जमाकर्ता को भी सरकार पर विश्वास है, क्योंकि सरकार इस मिशन में काम कर रही है। दूसरी बात सर, हाँ, कि जैसे कि काफी दिनों से एक जमाकर्ता हमको काफी परेशान कर रहा है कि हम घर में ताला मार देंगे, तुमको गोली मार देंगे, तुम्हारा ये मोटरसाइकिल छीन लेंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। और जो है कि अंततः आज जो है कि नहीं, आज एकदम एट ए टाइम मेरा एक 4 चक्का है, उसको जो है कि वो जब्त कर लिया है अपने अंडर में। तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? जमाकर्ता ये कह रहे हैं कि गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। हाँ, और गाड़ी छीन लेंगे, गाड़ी छीन लेंगे, बिल्कुल छीन भी रहे हैं, रोजाना छीन रही है। रोजाना कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट भी हो रही है, रोजाना कार्यकर्ताओं को बंधक भी बनाया जा रहा है और गाड़ियां भी छीनी जा रही है जी। इसके लिए आप पुलिस प्रशासन की मदद ले सकते हैं, पहली बात जी। क्योंकि, और दूसरी बात, प्रशासन को भी आप समझा सकते हो। देखिए, सारे कार्यकर्ता एकजुट रहिए, एकजुटता रहिए अपने सेक्टर में। सर 100 कार्यकर्ता तो हो ही सकते हैं एक सेक्टर में। सारे कार्यकर्ता एकजुट रहिए। किसी कार्यकर्ता पर कोई आंच आती है, सारे कार्यकर्ता वहां पहुंच जाइए। हाँ, और फिर भी अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो घबराइए मत। आप इस परिवार के फ्रीडम फाइटर हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, मोहम्मद इकबाल हो, तो घबराइए मत। अगर मारपीट होती है तो आपका सम्मान हो रहा है। लेकिन आप पुलिस के अंदर ऐसे जमाकर्ताओं की एप्लीकेशन दे दीजिए, उनके मोबाइल नंबर दे दीजिए, नाम एड्रेस दे दीजिए और अपने सीनियर को, सब एकजुट रहिए। सर आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं, कौशाम्बी जिले का पश्चिम सरिया एफसी संचालक है हरिश्चंद्र सिंह जी योद्धा। 26 जनवरी को आपने देखा होगा यूट्यूब पर एक जहर बोलने का काम किया था कि झंडारोहण मत करने दो, इनको पकड़ लो, टारगेट करो। तो कुछ जमाकर्ता वहां भ्रमित होकर के चले गए, पुलिस पहुंच गई और उनको थाने में ले गए शाम को। लेकिन वो कार्यकर्ता पुलिस में जाते जाते उसने व्हाट्सएप ग्रुप में
मैसेज डाल दिया, वीडियो बना करके डाल दिया। स्थिति है वही शाम तक तो वायरल हो गया और शाम को 5 बजे पुलिस स्टेशन को कहना पड़ा कि कार्यकर्ता की जिम्मेदारी नहीं है भुगतान की, और इस मिशन में काम कर रही है सरकार और न्यायपालिका। ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है, ये कोई पुलिस स्टेशन से इसका समाधान नहीं हो सकता। इसका कोई तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम समाधान नहीं कर सकता। ये नेशनल लेवल का मैटर है और ये वहीं से समाधान होगा। और सरकार की जिम्मेदारी है, न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कार्यकर्ताओं की सुरक्षा करना। एकजुट रहिए सारे कार्यकर्ता। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ आशीष पटनायक का। अगर वो नहीं होता उस क्षेत्र में, हालांकि एक कार्यकर्ता खत्म हो गया, अगर वो नहीं होता तो कई कार्यकर्ता, कई बहनों का बलिदान हो जाता। उस क्षेत्र में मुस्तकिन शेख सर भी है, विजय राउत सर है, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता मैं बता रहा हूं। वहां की बहनें भी ट्विटर योद्धा है और वो सब एकजुट रहते हैं, सब एकजुट रहते हैं अपने क्षेत्र में। सर मैं तो वहां आ नहीं पाऊंगा, केवल मेरे पास तो शब्दों की ताकत है, आपको हिम्मत देने की ताकत है। जी। लेकिन फिर भी मैं आपकी बेटी बेटा पूरी मदद करूंगा। लेकिन मैं बराबर परेशान हूं कि कार्यकर्ता, एक तो रात्रिकालीन मीटिंग से जुड़िए सर आप। ठीक है सर। हाँ, वहां आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और मंचों से आपको ताकत मिलेगी। दूसरा, आप अगर कोई ज्यादा ही परेशान करता है, फिर भी मैं कहता हूं जमाकर्ता का हमने नमक खाया है, उसका सम्मान करिए। लेकिन यदि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो अपनी सुरक्षा करने में पीछे मत रहिए और एकजुट रहिए सारे कार्यकर्ता। अगर किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय होता है, सूचना मिलते ही पूरे पहुंच जाइए पुलिस स्टेशन, धरना दे दीजिए, ज्ञापन दीजिए कलेक्टर, एसडीएम को। हम सारा के कार्यकर्ता है, हमारी जिम्मेदारी भुगतान की नहीं है, भुगतान हमारी संस्था देगी और संस्था लगातार लड़ाई लड़ रही है और देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला विचाराधीन है। सरकार इस मामले को देख रही है, लिहाजा हमारे जान माल की रक्षा की जाए, करेगी, प्रशासन सुरक्षा करेगा। और यदि आपकी नहीं सुनते हैं, पूरे क्षेत्र के सेक्टर के कार्यकर्ता जाकर के आमरण अनशन कर दीजिए। फिर भी कोई नहीं सुनता है, रीजन जोन के कार्यकर्ता जाके कलेक्टर के आगे धावा बोल दीजिए। लेकिन किसी कार्यकर्ता को मरने की आवश्यकता नहीं है जी सर, और डरने की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे मालूम है सर, मुझे मालूम है राजेंद्र शर्मा को न जाने कितनी पीड़ाएं मालूम है, मेरे आंसू आ जाते हैं। परसों भी उदयपुर में एक कार्यकर्ता से बात हो रही थी, लोडिंग करा रहा था गाड़ी के अंदर बेचारा जी। हाँ, घर छोड़ के प्लान कर गया, अपना जीव बचाने के लिए उसने ब्लैंक चेक दे दिए लोगों को, उसके साधन छीन लिए, उसकी गाड़ी छीन ली और वो घर छोड़ के प्लान कर गया। मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूं और वो कहां है ये भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन वो बता रहा था कि सर इस समय मैं गाड़ी के अंदर लोडिंग करा रहा हूं जी सर। वो सारी पीड़ाएं मुझे है, सारी पीड़ाएं मुझे पता है। एक बात और सर, हाँ, कि कोई भी कार्यकर्ता, अब सर मैं भी बहुत परेशान हूं। अभी आपका मोबाइल किया था, ओम प्रकाश जी बिहार का भी मोबाइल आ रहा था उस समय। उनकी भी मैं पूरी डिटेल देखा, आपकी भी पूरी डिटेल देखा, कितनी बार आपका मिस कॉल आया, कितनी बार मैंने उठाया, कितनी बार आपसे बात हुई, सारा मैं देखता हूं। लेकिन और व्यक्तिगत व्हाट्सएप और आ रहे हैं, इसकी भरमार आ रही है। मैं चाहता हूं कार्यकर्ताओं से ग्रुप में बात करने के लिए, रात को भी मैं मीटिंग में जुड़ा था, बाकी एक भी कार्यकर्ता को नहीं बढ़ने दूंगा। हाँ, बिल्कुल मत घबराइए, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। एक चीज जानकारी लेना था सर। बताइए सर। जी सर, जैसे कि वो पार्टी बोल रही है कि जब वो पैसा दिया था तो मेरे अकाउंट में दिया था जमा करने के लिए। हाँ जी, तो हमने वो अपना निकाल करके अकाउंट से उसको जमा करा दिया। बिल्कुल जमा करा कर उसको बॉन्ड दे दिया। वो ये कह रहा है कि मैंने तो आपको ये पैसा दिया था, वो मैटर अलग है, ये मैटर अलग है। हाँ, मुझे मालूम है जमा करता इस तरह से उड़ जाते हैं। मेरे भी क्षेत्र में एक ऐसा न्यायालय के अंदर केस पहुंच गया, क्योंकि जमा करता चाह रहा है, जमा करता को एक्चुअली में अविश्वास हो गया, पता नहीं पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो ये कहीं भी पुलिस में या न्यायपालिका में ये शो करने का कोशिश करेगा कि मैंने इस व्यक्ति को ये पैसे दिए थे, ये दे देगा। और वो जो डिपॉजिट का मामला वो अलग मैटर है। तो वो इस तरह से वो आपको उलझाने का प्रयास करेगा। हाँ जी। हाँ, कितना का अमाउंट था ये? 10 लाख का। 10 लाख रुपए का। हाँ।
आप जमाकर्ता को कभी कोई मामला फंस जाए तो आप ये बताना कि उपरोक्त जमाकर्ता ने मुझे 10 लाख रुपए जमा कराने के लिए बताया, ये मैंने इनको समझाया और हाँ इन्होंने मुझे कैश देने की बात की। तो लगभग उस समय कोई भी जो जो तारीख थी उस समय 2-3 बज रहे थे। मैंने कहा हाँ भाई मैं 10 लाख रुपए नहीं लूंगा, मेरे घर पे हाँ रखूंगा, मैं कार्य करता हूं, मेरा इस समय हाँ कार्यालय में बैंक में कैश जा चुका और मैं घर में भी नहीं रख सकता, कल घर पे कोई हादसा हो जाए, मैं हाँ इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं, आप मेरे खाते में डाल दीजिए हाँ और मैं इसको कल निकाल करके कार्यालय में जमा करा दूंगा। तो हाँ आपके खाते में उन्होंने डाला, आपने हाँ उसको विड्रॉल किया होगा, हाँ विड्रॉल जितनी तारीख को किया हाँ उसी तारीख में शायद कार्यालय में पैसा पहुंच गया होगा हाँ जी 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 सर, और उसी तारीख में रसीद कटी होगी। कटी है बिल्कुल, तो हाँ वो कटी क्या है। बोलता है, आप अपनी कहानी बोलिए। हाँ वो बिल्कुल बोलता मैंने है। पैसा लिया है इनसे, 10 लाख हाँ रुपए लिया है हाँ और वो इसलिए लिया है जमा कि कराना है। उस राशि को मैं घर पे नहीं ला सकता था, जी ये हमारा व्यवसाय है, हाँ उसको मैंने मेरे खाते में ले लिया है हाँ और खाते से मैंने विड्रॉल करके और उसका सर्टिफिकेट बनाया है। जी। कितनी पुरानी बात है ये सर 16 की है, 2016 की। 2016 की। और जी वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने आपको 10 लाख रुपए उधार में दिए, हाँ उसको याद आ रही है 7 साल बाद में पैसा लेने की। हाँ याद आ रही है। और बोल रहा है कि हमको बॉन्ड भी नहीं दिए हैं। अच्छा, बॉन्ड भी नहीं दिए? हाँ मुकर आप रहा है। आपने बॉन्ड उनको दे दिए? दे दिए सर, बिल्कुल। अगर उनकी नहीं देते तो चुप रहते सर, बताइए, नहीं हाँ देते। बिल्कुल बिल्कुल आपने दे दिए और हाँ वो ये कह रहे कि नहीं दिए। नहीं दिए, हाँ। उसका जवाब ये है, आपका हाँ कार्यालय खुला है, हमारे पास उसका डाटा है सर। हाँ उसका डाटा अपने पास रखिए, पैसे तो जी आपके रजिस्टर में लिखा हुआ होगा हाँ जी सर, और उसका डाटा है। डाटा भी आप रखिए हाँ कि ये कह रहा है कि मैंने बॉन्ड नहीं दिए। और अगर हाँ बॉन्ड नहीं भी दिए, इनके पास खो गए, अरे हाँ झूठ मत बोलो, कम से कम बॉन्ड हाँ नहीं दिए हाँ ऐसा मान लीजिए, लेकिन आपका पैसा मिलेगा, बिना बॉन्ड के भी मिल जाएगा, एफिडेविट से मिल जाएगा, लेकिन हाँ वो वो तो ठीक है, जब भी लेकिन ये तो मिलेगा जब माने कि काउंटर से हाँ। व्यवस्था आएगी। हाँ बॉन्ड खोने का मतलब ये नहीं है कि पार्टी का पैसा नहीं मिलेगा, बॉन्ड दिया है, उनको बताइए कि बॉन्ड दिया है। नहीं, उनका कहना है कि आप ही से इसका सबूत हमको दे सकते हो। ऑफिस से इसका सबूत दे सकते हैं, हाँ क्या, कैसे? देने में तो दे ही सकते हैं, उसका जमा है तो क्या दिक्कत है। हाँ तो जमा है सर, बिल्कुल। हाँ उनका मतलब मास्टर फार्म निकल सकता है, मास्टर फार्म, उनका सिग्नेचर फोटो दिखा दें कि देखिए आपका फार्म है। हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। बस और आप वही तो सब। उनको ये तो लिखित में दे सकते हो ना, आप कार्यकर्ता है, भैया हाँ आपका 10 लाख रुपए मैंने यहाँ जमा कराया है, उसके हाँ सर्टिफिकेट नंबर ये है, डेट नंबर ये है, नाम इस हाँ नाम से जमा हुआ है, ये हाँ नॉमिनेशन है, ये हाँ रसीद नंबर है, ये सर्टिफिकेट नंबर है, अगर तेरे को कोई डाउट है तो इसकी जांच करवा ले, हाँ हमारे कार्यालय से जांच करा ले, जी मेरी शिकायत कर दो, ये बात वाजिब है। हाँ भाई अगर मैंने आपका पैसा जमा नहीं कराया है तो हाँ। मेरी जांच करवा लो, मेरे कार्यालय में मेरी शिकायत कर दो कि मैंने उसका पैसा दिया था वो यहाँ जमा है या नहीं है, ये मुझे बता रहे हैं कि ये खाता संख्या है। उसका मास्टर फार्म निकल सकता है सर। हाँ निकल सकता है सर, कैसे सर? वो तो कार्यालय से कोई न कोई लेजर वगैरह कुछ निकल सकता है। नहीं सर, कार्यालय पर रहता ही नहीं ना, वो तो फाइल होके चला जाता है मुख्यालय। नहीं इतना तो मिल ही सकता है ना भाई, इसका ये पैसा जमा है लेजर, कुछ तो हाँ जानकारी मिल सकती है, आपके कोड में जमाकर्ता की नाम आ जाता है। हाँ तो भाई आपके ऑफिस कोड खुलने की का है लिस्ट सर। निकलाओ आप, उसमें उसका नाम आ जाएगा। और आप तो उसको लिख के दे सकते हो ना, भैया मैं हम तो लिख के दे दे रहा हूं, सकते हैं। मेरे पास पैसा जमा है, आपकी इतनी तारीख को पैसा जमा हुआ, ये खाता संख्या है, ये रसीद नंबर है, ये सर्टिफिकेट नंबर है, और ये अगर गलत है और मैं गलत तथ्य दे रहा हूं तो मेरी शिकायत कर दो, हमारे ही कार्यालय में शिकायत कर दो, अगर ये हाँ झूठे हैं तो जांच करवा लो इसकी। वो तो कह रहा है कि हम क्यों जांच कराने जाओ, उसका तुम हमारा मास्टर फाइल निकाल करके दो। नहीं नहीं, वो ऑफिस। कहती ये लीगल चीजें होती है, आपका पैसा मैं जमा कराया हूं, मेरे रजिस्टर में जो लिखा हुआ है मैं लिख के दे रहा हूं आपको, हाँ लेकिन वो कह रहा और है कि अगर वो हमारा, झूठा है तो आप उसकी जांच कराते रहिए, वो कह रहा है कि हमारा कंपनी सिग्नेचर से आप दिखाओ। मालूम कर लीजिए भाई ये सही है या नहीं है। सर वो कह रहा है कि हमारा सिग्नेचर दिखाओ। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं वो तो देखो ऑफिशियल चीज है,
हो हाँ सकता है वो कोई लीगल कारण से लेना चाह रहा हो, है ना। तो ऑफिस का आप बताइए कि ऑफिस का रिकॉर्ड मैं नहीं दे सकता। हाँ आपका पैसा मैंने जमा किया है, मेरा रजिस्टर मैं बता रहा हूं आपको, मैं लिखित में दे सकता हूं। आपका ये इतनी तारीख को इतना रुपया इस नाम से जमा हुआ है, ये रसीद नंबर है, ये खाता संबर है, ये मेंबरशिप है, ये नॉमिनी है, हाँ ये जमा राशि है ना। बाकी ऑफिस का रिकॉर्ड मैं नहीं दे सकता हूं। वो हो सकता है आपको उलझाने के चक्कर में रिकॉर्ड ले रहा हो, आप समझ नहीं रहे हो कहानी को, हाँ और ये लीगल चीजें होती है। कार्यालय का रिकॉर्ड हम किसी को दे नहीं सकते, हाँ है ना। जी हाँ, वो एक ठीक है, अपन देख लेते कर लेते, वो एक अलग मैटर है। बाकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जल्दी से देंगे भी नहीं वो, हम्म, और देना नहीं भी नहीं चाहिए, नहीं तो क्योंकि सर, वो परेशानी का विषय बन जाता है। हाँ, इतना जरूर है, आप उनको बताइए भाई आपका पैसा मैं लिखित में दे रहा हूँ ना, कागज और पेन से। नहीं तो सर मान नहीं रहा है और मेरा गाड़ी छोड़ नहीं रहा है। गाड़ी पकड़ ली क्या आपकी? हाँ पकड़ ली है। कौन सी गाड़ी है? बोलेरो है सर। अच्छा, बोलेरो गाड़ी आपकी छीन चुका हो? हाँ पकड़ लिया है। गाड़ी आपके नाम से है? हाँ हमारे नाम से है जी। आप उसको एक बार प्रेम से समझा दो। हम बोले हैं 2-3 आदमी को लेकर, गांव के अच्छे आदमी को लेकर के समझाए हैं। नहीं समझे, एफआईआर दर्ज करा दो चोरी की। हाँ 379 में गिरफ्तार हो जाएगा वो। हाँ। नहीं तो सर गांव में ही रहना है ना, कौन झंझट करे फिर। देखो, एक दो जमाकर्ताओं को मेरे क्षेत्र में, आज हम जमाकर्ताओं के बीच में रहते हैं और खुलेआम रहते हैं, हाँ लेकिन जहां जहां जमाकर्ता ने गलत किया है, हमने कानून का सहारा लिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच जमाकर्ताओं को जय श्री राम कर दिया, अंदर फिट करा दिया। नतीजा निकला कि आज हमारे कार्यकर्ता की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता है। हाँ। और बोलते भी फील्ड में मुझे कई बार कहते हैं कि तुम्हारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। मैं को विद इन 15 मिनट में गिरफ्तार करा दूंगा, इतनी ताकत रखता हूं। ठीक है सर, आगे जैसी आपकी मदद जरूरत पड़ेगी आपसे हम बात देखिए करेंगे। सर, आप पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं, गाड़ी, भाई मेरी गाड़ी, हाँ है ना। जी सर, गांव के हाँ, लोगों गाड़ी से की रिपोर्ट बातचीत दर्ज, हुई। छीनने की भी दोनों है। आप, अगर आपकी गाड़ी है तो आप चोरी की भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। हाँ और छीनने भाई की भी। चोरी हो गई आपकी गाड़ी, हाँ आपके घर से गाड़ी गई, इसका हाँ मतलब गाड़ी चोरी हो गई। तो हाँ आप गाड़ी चोरी की भी एप्लीकेशन लगा सकते हो, या गाड़ी छीनने का भी लगा सकते हो कि मैं सारा इंडिया में कार्य करता हूं और इस व्यक्ति ने इसके भुगतान के बदले में मेरी गाड़ी छीन ली, जबकि भुगतान की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हाँ। ठीक है बोलेरो सर। गाड़ी छीन ली आपकी, मतलब जी सर। हाँ आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं? हाँ सर। जी सर, संघर्ष ग्रुप से। हाँ अब देखिए सर, इसीलिए मैं बड़े बड़े वरिष्ठों को यही कहता रहता हूं कि कार्यकर्ताओं का मोबाइल जरूर उठाइए। जी पता नहीं किस कार्यकर्ता का मोबाइल नहीं उठाएंगे तो वो डिप्रेशन में ज्यादा आ जाएगा। अच्छा किया कि मैंने आपका मोबाइल उठा लिया। जी सर। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं आप, हाँ और आप बराबर, मैं आप पर नजर रखूंगा, आप चिंता मत करिए, गाड़ी कोई नहीं ले पाएगा। ठीक है सर। हाँ, पैसा सबका मिलेगा, पैसा सबका मिलेगा। और आप पुलिस स्टेशन में गाड़ी की, देखो आप एप्लीकेशन दे दो सुरक्षा की, गाड़ी हाँ की, और ये सारी बातें लिख दो वहां, मैं कार्यकर्ता हूं, हाँ कार्यकर्ता की जिम्मेदारी भुगतान की नहीं है, योजना समझाने की है। मेरा काम योजना समझाने का था, पैसा लेकर के कार्यालय में जमा कराना था, और उसके बदले में सर्टिफिकेट देना था। जी। मैं केवल मदद कर सकता हूं, भुगतान की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। भुगतान ठीक की है। जिम्मेदारी संस्था की है, और संस्था क्यों नहीं भुगतान कर पा रही है, जो मामला पूरा देश जानता है। बाकी ऐसा कई कोर्टों का फैसला है, मेरे पास कई अखबारों की कटिंग भी है, हाँ जिनमें न्यायपालिका कह रही है कि वर्कर की जिम्मेदारी नहीं है भुगतान की, वो केवल योजना को समझाने का काम करता है, वो हमारा व्यवसाय है, वर्कर की जिम्मेदारी थोड़ी है। ठीक है सर।
बहुत बहुत सर धन्यवाद सर। डेड बॉडी मरती है, व्यक्ति मर जाता है, डेड बॉडी को हम शमशान घाट ले जाते हैं, तो डेड बॉडी को ही जलाया जाता है, ले जाने वाले कभी नहीं जलते हैं। नहीं जलता जी। भुगतान की आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं, आपकी नहीं। क्यों गाड़ी छीन ली? लीगल प्रोसीजर अपना लेगा, संस्था के खिलाफ कार्रवाई कर देगा। हाँ। न्यायपालिका बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, कहीं गया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा देगा। हाँ। लेकिन आपकी गाड़ी नहीं छीन सकता, उसने कानून को हाथ में लिया है। आप पुलिस की मदद लीजिए, प्रशासन की मदद लीजिए, किसी को उसके घर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर 10 बार छोड़ के जाएगा गाड़ी, ससम्मान छोड़ के जाएगा। जी सर, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, और सर मस्त रहिए, बिल्कुल मस्त रहिए। ठीक है सर, सारा काम। और मैं भी आपका नाम भी फीड कर लेता हूँ, आपका हाँ शुभ सर, नाम? नौशाद अहमद सर। नौशाद अहमद। जी। उत्तर प्रदेश से कौन से रीजन है आपका? मुगल सराय रीजन। हाँ जी, मुगल सराय रीजन है सर, मुगल वाराणसी सराय जोन। रीजन, रीजनल हाँ। रीजन खुला आपका? अब नहीं मालूम सर, दूर है यहाँ से। मालूम नहीं है, अच्छा। जोन? जोन वाराणसी। जोन बनारस है मतलब? जी जी सर, बनारस। अच्छा, आपके अधिकारियों को पता है इस बात का कि आपकी गाड़ी छीन ली? नहीं, ये तो आज बात हुआ सर, ऐसा। सेक्टर प्रबंधक महोदय से बात हुई? नहीं सर, सेक्टर प्रबंधक है नहीं यहाँ पे, छोड़ दिए, रिजाइन दे दिए। रीजनल महोदय के नंबर है आपके पास? नहीं सर। अच्छा, मुगल सराय रीजन है? जी सर, हाँ, मुगल सराय रीजन है। ठीक है, मैं प्रयास करता हूं सर। ठीक है सर। ठीक सर, सारा प्रणाम, सारा प्रणाम सर। जय हिंद सर।